Alright, so in the previous lecture, SFD BM के को स्टार्ट करने के लिए बेसिक्स तो वी हैव सीन व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स, कितने तरीके की लोडिंग है, ये यूडीएल है, यूडीएल है, ये जो लोडिंग इंटेंसिटी है, ये किस पॉइंट पर एक्ट करता है, प्लस वो टोटल लोड किसके बराबर है, वो चीज़ हम साथ में वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, तो एसएफडी बीएम ड्रॉ करना या शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को समझना, इसमें देर आर फ्यू स्टेप्स। तो पहला तो हमारा हो जाता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, कोर बेसिक्स। सेकंड इज टू फाइंड आउट अननोन रिएक्शन, फाइंड आउट अननोन रिएक्शन फोर्सेस। इफ यू कैनॉट फाइंड आउट अननोन रिएक्शन फोर्सेस, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनेगा। थर्ड इज ड्रॉ एसएफडी एंड फोर्थ इज ड्रॉ बीएमडी। तो सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। अगर बेसिक्स आएंगे तो वील बी एबल टू कैलकुलेट अननोन रिएक्शंस। अननोन रिएक्शंस निकालने आएंगे, देन वी कैन फाइंड आउट और ड्रॉ एसएफडी। और अगर एसएफडी आ रहा है देन वी कैन ड्रॉ पीएमडी। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। कोई भी एक पार्ट मिस होगा तो काम नहीं चलेगा। So it's very important that you practice everything from the basics right from the starting. अब आज के दिन पे we'll try to finish how to calculate the external reaction forces, and if possible अगर time permit करेगा तो we'll start off with drawing shear force diagram as well. तो आज के दिन पे हम start करेंगे with a step 2, that is find out values of reaction forces. Reaction forces इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक दो एग्जांपल बनाऊंगा बहुत सिंपल सा लॉजिक के साथ में। तो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव दिस एज अ बीम, एंड लेट्स से कि हमारे पास में यहाँ पे देयर इज अ लोड एक्टिंग। लेट्स से द लोड इज 10 किलो। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी। टेकिंग अ फेयरली वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल जस्ट टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। से दिस इज 5 मीटर, और यहाँ से लेके ये भी है 5 मीटर। मिड में लग रहा है ए बी एंड लेट अस से पॉइंट इज सी। ओके, अब यहाँ पे को निकालने, फाइंड आउट अननोन रिएक्शंस, फाइंड आउट अननोन रिएक्शंस। अब जैसा मैंने कल के सेशन में आपको बताया था, हमें सबसे पहले मार्क करने हैं कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। फिर ए हमारा हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे वन, लेट्स से वर्टिकल एट ए और हॉरिजॉन्टल एट ए, और बी पे हमें एक आएगा जस्ट वर्टिकल एट बी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड या कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। ओके, तो वी हैव थ्री अननोन रिएक्शंस। ओके, वी हैव थ्री अननोन रिएक्शंस। कौन कौन से तीन है? एक वर्टिकल एट ए, एक हॉरिजॉन्टल एट ए, और एक वर्टिकल एट बी। ये तीन हमारे अननोन है और इसी को हमें निकालना है। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बट व्हेन वी मूव अहेड एग्जाम्पल्स कॉम्प्लिकेट होंगे। तो लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बताया था टू कैलकुलेट दीज थ्री अननोन वी नीड थ्री इक्वेशंस। सिंपल मैथ्स, दो इक्वेशन होते हैं, तो उसमें इफ यू हैव टू अननोन सो वी नीड टू इक्वेशंस। Okay, if there are three unknowns, so we need three equations. To calculate these three values, we need three equilibrium equations. Three equilibrium equations. तीन equilibrium equations हमारे पास कौन सी? Summation of force in x direction equal to zero, force in y direction equal to zero, and summation moment at a point P is equal to zero. तो मैंने बताया था this P point can be either a hinge or it can be a free end.
Okay, it can be a hinge or it will be a free hand. Now to calculate reaction in almost every direction, okay, हम एक जनरल साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे. ये जो साइन कन्वेंशन है ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में काम आएगा. साइन कन्वेंशन इज upward direction going to take as positive, downward direction I'll take negative. आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपवर्ड नेगेटिव ले सकते हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो. राइट साइड आई एम टेकिंग पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आई एम टेकिंग नेगेटिव. ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट आई एम गोइंग टू टेक पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आई एम गोइंग टू टेक नेगेटिव. आप इसको कभी भी स्विच कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है. अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो तो ऑब्वियसली नीचे वाले को उसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेना पॉजिटिव. ओके, आई विल बी यूजिंग दीज जनरल साइन कन्वेंशन टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. तो देखो यहाँ पे हमारे पास में तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं, तो हम तीनों निकाल सकते हैं. पहला इक्वेशन समेशन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो. ओके, अब देखो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास में क्या फोर्स लग रहा है. वी हैव ओनली एच ए, और एच ए कैसा है, राइट साइड में. राइट साइड में तो हमने उसको प्लस ले लिया, तो एच ए इज इक्वल टू जीरो. एक्स डायरेक्शन में वी हैव ओनली दिस फोर्स. सेकेंड, समेशन फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. ओके, वाई एंड एक्स ही है. तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास में क्या है, वी हैव वी ए पॉइंटिंग टू द अपसाइड. देन हमारे पास में नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, प्लस वी बी अगेन साइड, दिस इज इक्वल टू जीरो. अब साइड को मैंने दोबारा से प्लस ले लिया. तो दिस गिव्स मी वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन. दैट्स आवर सेकेंड इक्वेशन. थर्ड, summation of moment at a point P is equal to 0. For now, I can take any point. Let's say I'm taking a point A. A पॉइंट पर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि हिंज मेरे पास में या तो A है या B है. तो मैं A को भी ले सकता हूँ, B को भी ले सकता हूँ. आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज लेट्स से आई एम टेकिंग एट, किसी पे भी ले सकते हैं. टेकिंग दिस एज मोमेंट एट B. मैंने आपको क्या बताया था, मोमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सबसे पहली चीज ये समझना है, एच ए. ओके, एच ए पी पॉइंट पर कोई मोमेंट लगा सकता है क्या, क्योंकि एच ए हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है, जीरो है. कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. नाउ लेट्स कम टू वी ए. वी ए बी पॉइंट को, क्योंकि हम बी पर मोमेंट को जीरो कर रहे हैं, तो बी पॉइंट को कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये इसको ऐसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा है. बी पॉइंट को क्लॉकवाइज ले जा रहा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव लिया है क्लॉकवाइज को मैंने, तो आई विल राइट हियर बी ए इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस, 10 मीटर. 5 प्लस 5 10. ओके, अब ये वाला 10, ये 10 बी को कैसे लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. आई टेक दिस नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे लेके जा रहा है, नेगेटिव. तो -10 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस, इस लोड का यहां से डिस्टेंस कितना है, 5. दिस इज इक्वल टू जीरो. अगर आप वीबी भी लोगे तो वीबी का बी पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, जीरो डिस्टेंस है. तो इफ आई सॉल्व इट, मुझे क्या मिलेगा, एच ए तो जीरो हो गया, 10 इंटू वी ए इक्वल टू 50. दिस गिव्स मी वी ए इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. वी ए इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. और 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया है टू दी अपसाइड, वो डायरेक्शन मेरा करेक्ट आया है, डायरेक्शन मैंने सही अज्यूम किया है. वी ए हमारे पास में 5 है, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वी बी. वी बी कितना हो जाएगा, 10 माइनस वी ए, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 5. तो वी बी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 किलो न्यूटन.
वीबी है हमारे लिए कितना आ गया, 5 किलो न्यूटन। अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है वो डायरेक्शन करेक्ट है। दिस इज 5 किलो न्यूटन, अगेन दिस इक्वल टू 5 किलो। बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 किलो न्यूटन का लोड आना है और वो लोड बिल्कुल सेंटर पे पड़ रहा है, बीम के एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो ये लोड तो इक्वली सपोर्ट्स पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन टू ड्रॉ और टू फाइंड आउट द रिएक्शन। बेसिक फाउंडेशन है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, I'll give you 3-4 minutes to solve it, एंड देन अगेन मैं आपको दूसरे एक तरीके का यूवीएल या यूडीएल का क्वेश्चन करूंगा, एंड अगेन देयर विल बी अ सैंपल एग्जांपल दैट यू विल हैव टू सॉल्व। ओके, so let's say I'll just make a slight variation out of, ऐसा एक वेरिएशन डाल दूंगा। लेट्स से कि यहाँ पर आपको लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, से द लोड हियर है 20 किलो न्यूटन। ओके, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। That this point is A and B, beam is AB, C and D. You have to find reactions at A. Give it a try. I'll wait for 3-4 minutes. Just give it a try. I'll just wait for, and then I'll start. फिर हमें दूसरे वेरिएशंस भी करने हैं।
Correct. Hang on. We have 1 more minute. ओके, सॉल्व करते हैं। और लेट्स से देयर इज रिएक्शन। ओके, फॉर नाउ लेट मी द डायरेक्शन। मैंने नीचे की तरफ अज्यूम किया वी ए को, और एच ए अज्यूम्ड इन दिस डायरेक्शन, डजंट मैटर, और वी बी को मैंने इसी डायरेक्शन में लिया। किसी भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं ना। तो अननोन रिएक्शंस राइट हियर, अननोन रिएक्शंस हमारे पास में है बी ए एच ए, तीन हमारे पास में अननोन रिएक्शंस है। टू कैलकुलेट दीज थ्री चाहिए फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, एंड समेशन मोमेंट अबाउट अ पॉइंट p इक्वल टू 0। तीन पॉइंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट, समेशन फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0। ओके, तो साइन कन्वेंशन में वही ले रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटे से में लिख देते हैं, अपसाइड आई एम टेकिंग पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। राइट को मैंने पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट को आई एम टेकिंग नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आई हैव टेकन नेगेटिव, क्लॉकवाइज आई एम टेकिंग पॉजिटिव। अब इसको कभी भी स्विच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एच ए इक्वल टू 0। समेशन फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 किया तो क्या, नेगेटिव, तो डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया, तो आई राइट माइनस वी -10 -20 प्लस वी बी इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी वी बी इक्वल टू वी ए 30, सर, वी बी इक्वल टू वी ए प्लस 30। थर्ड, समेशन मोमेंट अबाउट लेट्स से अ पॉइंट ए इक्वल टू 0। इस बार हम ए पॉइंट पर करते हैं, पहले बी पे क्या था, बी पर कर रहे हैं। सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो यू सी नाउ कि एच ए मोमेंट किसके बराबर है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एच ए के लिए, ए पॉइंट के लिए क्या डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एवरीथिंग इज हॉरिजॉन्टल। बी ए, बी ए कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट ए, तो आई विल राइट ए इंटू 0। अब देखो ये जो 10 है, ये 10 ए को कैसे लेके जा रहा है, सिंस हम ए के यहाँ पे को 0 कर रहे हैं, तो इट इज टेकिंग इट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे लिखेंगे +10 × 5, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया। ये 20, दिस 20 इज ऑल्सो टेकिंग ए टू अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, फोर्स इज 20 इंटू डिस्टेंस इज 10, राइट। अब आया ये वीबी, वीबी ए को कैसे लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, माइनस वीबी इंटू व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3 मीटर, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 200 इक्वल टू 15 इंटू वीबी। So from here I can calculate VB is equal to 250 divided by 15. इसे सॉल्व करेंगे, this I will get 250 by 15 comes out to be 16.67, 16.67. That means
अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब बी का जो मैंने डायरेक्शन लिया है ऊपर की तरफ, वो डायरेक्शन हम करेक्ट है। वी बी इज कमिंग आउट टू बी 0.6। अब 16.67 आ रहा है, आई कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, लेट्स से एक्सप्रेशन एक, तो यहां से मैं वी ए निकाल, वी बी इक्वल टू वी ए plus 30, VB is 16.67 equal to VA plus 30. So from here I will get VA is equal to minus 13.33 किलो न्यूटन। ठीक है, VA मेरे पास में माइनस आ रहा है। अब माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड तो 13 पॉइंट, बट जो डायरेक्शन आपने ले लिया है, डायरेक्शन हमने डाउन साइड लिया है, ये डायरेक्शन गलत ले लिया। ये डायरेक्शन एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। तो VA कितना है, 13.33 अप साइड, ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो नीचे हमने लिया था वो गलत लिया था, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हमारा होना चाहिए। ओके, एक तो ये तरीके के सवाल आ सकते हैं आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। अब आगे चलते हैं जिसमें हम यूडीएल वाली बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक, अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद में आपको दूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने के लिए। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास में एक सिंपल सपोर्ट है यहाँ पे और एक रोलर सपोर्ट है यहाँ पे, साथ ही में यहाँ पर आई हैव दिस एज अ 10 किलो न्यूटन लोड, और साथ ही में वी हैव यूवीएल यूडीएल। इसके अंदर कई सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। लेट्स कॉल दिस इज ए, सी इज दिस, डी इज दिस, लेट्स कॉल इट 5 मीटर, ये 5 मीटर है, एंड लेट्स कॉल दिस इज 10 मीटर। ओके, हमें निकालना है फाइंड अननोन रिएक्शन, यू हैव टू फाइंड अननोन रिएक्शंस। अगेन पॉइंट वही है, जब तक रिएक्शंस नहीं, ये फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिएक्शंस निकालने आने चाहिए। एंड जो यूडीएल है, लेट्स से इट इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इस इंटेंसिटी का यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। ऑलराइट, तो अगेन वील मेक इट दिस, ए पर हम बोलते हैं एक डायरेक्शन है वी और दूसरा है लेट्स से एच। बी पर लेट्स से हमारा लग रहा है कुछ वी, इस डायरेक्शन। अगेन हाउ मेनी अननोन्स, अननोन रिएक्शंस हमारे पास में एक है वी ए, एच ए, और एक है वी ए एच ए वी बी है। तीन अननोन्स, वी नीड थ्री इक्वेशंस फर्स्ट, और यहाँ पे अगेन आई विल राइट द साइन कन्वेंशन फॉर थोड़ा सा कन्वीनियंस। अपसाइड पॉजिटिव, डाउन साइड आई एम टेकिंग नेगेटिव, राइट साइड I will take positive, left I will take negative, clockwise I will take positive. Okay, I have made it. Clockwise I'm taking positive, anti-clockwise taking negative. अब पहला लिखते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। ये लगाते ही तो मेरे पास में सिंपल सा क्या आ जाएगा, एच ए इक्वल टू 0। तो आगे चलें उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का लोड है, तो 10 मीटर पे जो इसका स्पैन है, पॉइंट लोड या टोटल लोड कितना लग रहा होगा, 2 इंटू 10, राइट। कितना लग रहा होगा, 2 इंटू 10 यानी 20। और ये कहाँ पे लगेगा, 20 किलो न्यूटन एट द सी, 5 मीटर, यहाँ से दोबारा से 5 मीटर, इस 10 मीटर के सेंटर पॉइंट पे लगेगा, कि वहीं पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पे 20 लग रहा है।
अब मेरे लिए सवाल बड़ा आसान हो गया। समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में क्या है, एक वी ए, एक -10, एक -20 प्लस वी बी इक्वल टू 0। मेरे पास में क्या आ गया, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 30 kN। आई होप समझ में आ रही होंगी, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट ले लेते हैं, आप ए भी ले सकते हो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट के लिए बात करेंगे तो एच ए का मोमेंट तो 0 आएगा क्योंकि वही पॉइंट है, प्लस वी बी विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू बी 0 क्योंकि सेम डिस्टेंस ही नहीं है। अब देखिए 10, 10 वाला ए को कैसे लेके जाएगा, क्लॉकवाइज। व्हाट विल राइट, प्लस 10 इंटू 5, राइट, 10 इंटू 5। अब ये वाला जो 20 है, ये 20 ए को कैसे लेके जा रहा है क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, प्लस 20 इंटू 15, द डिस्टेंस इज 15 मीटर। वी बी, वी बी ए को कैसे लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो विल राइट माइनस वी बी 20 इज इक्वल टू 0 बिकॉज द डिस्टेंस इज 20 मीटर। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, दिस बिकम 0, दिस बिकम 0, हमारे पास आएगा 50 प्लस 300 इक्वल टू 20 इंटू वी बी, यानी वी बी हमारे पास में आएगा 350 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 17.5 kN। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है वो डायरेक्शन हमारे लिए क्या है, करेक्ट है, 17.5 kN। और सेम पीबी को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रखूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वी ए, दिस इज इक्वल टू 30 माइनस वी बी 17.5, so this value comes out to be 12.5 kilonewton। ओके, तो वी ए मेरे लिए कितना आ गया, 12.5 kilonewton, एंड एच ए इज इक्वल टू 0। ओके, एच ए हमारे लिए 0 है। तो यहाँ से तीन अननोन्स निकाले, 12.5, 17.5 एंड 0, एच ए इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है, सेम सेम अप्रोच को यूज करना है। और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, यू हैव टू ट्राई टू डू इट अगेन, आई विल गिव यू 5 minutes। ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट, assume कि कैसा है, I'll change it a little bit, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। I have taken an overhang, so let's say this is 10 kilonewton, and यहाँ पर हमारे पास में एक यूडीएल है, दिस इज 3 kilonewton per meter, this distance is 3 meter, this distance is 3 meter, and let's say this meters। yes, बीम दे रखा है ए बी, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। फाइन unknown reactions, find unknown reactions, going to give you 5 minutes, give it a try।
ओके। हाँ, अगर हो गया है तो इट्स ओके, नहीं हुआ है तो जस्ट लुक एट हियर, इस जगह पर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम दिस बी ए, लेट्स से दिस इज ओके। दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक वी बी इन दिस डायरेक्शन, बी को मैंने नीचे के डायरेक्शन में अज्यूम किया है। ऑल्सो यहाँ पे ओवरऑल लोड कितना है, 18 किलो न्यूटन, 3 into 6 एट वॉट डिस्टेंस, 3 मीटर एंड 3 मीटर। ओके, तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा माइनस करते हैं। दिस इज वी ए, ड्रॉन इट हियर, ये है मेरे लिए एच ए, दिस इज 10 किलो, वी बी नीचे की तरफ लिया, और साथ में हम पता है यहाँ पर जो लग रहा है लोड दैट इज 18 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, 3 3 मीटर्स पे, दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर, दिस इज 3, एंड दिस इज पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो हमारे पास में अननोन्स हैं वी ए, एच ए एंड वी बी। वेरी क्विकली विल राइट फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो ये हमें क्या देगा, एच ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, सेकेंड आई राइट समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास में क्या है, वाई डायरेक्शन एंड दिस एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हमारे पास में है -10 minus VB, since VB is also down, -18 equal to 0. So this we get VA is equal to 28 plus VB. Okay, VA is equal to 28 plus VB. Third, we will write summation moment about a point. A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, we can take any point. Okay, so right now I have taken B point. अब B point पर moment हम लोग वो कर रहे हैं, ध्यान से देखना, HA this is equal to 0 because हॉरिजॉन्टल के लिए तो हमारा कोई वर्टिकल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट वी ए बी पॉइंट को कैसा लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ले जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, 10 वी बी को कैसा लेके जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो विल राइट -10, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। अभी जो 18 है, ये वाला बी पॉइंट को कैसे लेके जा रहा है, इज टेकिंग इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। एच ए तो हमारे लिए 0 हो गया। तो इफ आई सॉल्व इट, व्हाट आई विल गेट, तो सॉल्व करने पे आई गेट 6 ए -30 प्लस 54 इक्वल टू 0। आई गेट 6 वी इज इक्वल टू -20। ओके, आई गेस इट इज 6 वी ए 10 -30 प्लस 54 वी ए, तो यहाँ से वी ए हमारे पास में आ जाएगा -4 किलो न्यूटन। ओके, वी ए इज कमिंग आउट टू बी -4 किलो न्यूटन, यानी कि ए के लिए जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम, वो डायरेक्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, इंस्टेड ऑफ अपसाइड, ये जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब सेम अगर हम इसको वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन करते हैं, पहले को यहाँ पे, तो इट इज -4 इक्वल टू 28 प्लस वी बी, आई गेट वी बी एज हाउ मच, वी बी आई गेट एस, दिस विल बिकम -32, विल बिकम -32। इट मीन्स वी बी का जो मैंने डायरेक्शन लिया है वो भी मैंने गलत लिया। तो दिस डायरेक्शन इज सपोज टू बी अपसाइड। तो ये हमारे पास है 4 किलो न्यूटन, वी बी इज 32 किलो न्यूटन, एंड एच ए हमारे पास में कितना, 0। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिएक्शन। सेम यही क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ हो सकता है कि ए पॉइंट को दे माइट मेक इट अ फिक्स्ड और किसी को फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, आई होप
ये चीज समझ में आ रही है, इट्स नॉट एट ऑल टफ। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, मैं इसको स्लाइटली मॉडिफाई कर रहा हूँ अगेन। लेट्स से कि आई हैव दिस एंड ऑल्सो से आई हैव दिस, एंड लेट अस से कि यहाँ पर हमारे लिए है यूवीएल, and let's say we have point load here as well. Let's say this UVL is 4 kilonewton per meter, और ये distance and this is let's say 20 kilonewton. Let's say this distance is 2 meter, और ये जो distance है this 4 meter. Okay, I have made this as a hypothetical kind of question. Loading बहुत irregular सी loading है, but yeah, find unknown reaction, unknown reactions. So again, I'm going to give you 5 minutes. Give it a try. परफेक्ट, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ए पर वेल राइट वी ए, और ए किस डायरेक्शन में, वी हैव एच ए, और वी बी हमने ऑफ साइड में लिया है। ओके, नाउ फॉर एनी यूवीएल, यूवीएल के लिए लेट्स से ऐसा हमारा यूवीएल है, ये है हमारा यूवीएल। लेट्स से इट इज डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, डिस्टेंस इज एल,
तो हम क्या बोलते हैं, जो लोड P लग रहा है दैट इज इक्वल टू WL/2, दिस विल एक्ट एट CG। अब इसका CG कहाँ पे आएगा, ये समवेयर हो रहा है, सेंटर पे नहीं आएगा। WL/2 एट 2L/3 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारे दिस इज इक्वल टू L/3। ओके, L/3 डिस्टेंस। तो सेम हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि लोड कितना लग रहा है, P दिस इज इक्वल टू 6W इंटू डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 kN। ठीक है, और ये कहाँ पे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 2L/3, 2L/3। तो 2L/3 हमारे लिए कितना डिस्टेंस है, 2 इंटू 6/3 इक्वल टू 4 मीटर। यानी 2L/3 की जगह आई कैन सिंपली एज 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर हो गया तो ये कितना, सिंपली 2 मीटर। ओके, नाउ आई कैन reframe this entire question as this. This entire question like this. We have a point A, ऐसा कुछ है, then we have a point B यहाँ पे, and we have a point C इस जगह पे, and we have a point D which is a free end. अब यहाँ पे we have a point load of how much, 12 kN। कितने कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, this 4 मीटर, this is 2 मीटर, यहाँ पे we have 20 kN, this is 2 मीटर, and again this is 4 मीटर। ओके, ऊपर के साइड में हमने बोला VA, दिस इज HA, दिस इज VB। ओके, तो 3 अननोन इक्वेशन है राइट ओवर हियर, पूरा पूरा ऐसे कर दिया हमने। फर्स्ट, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में सिंपल सा क्या आ जाएगा, HA इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 विच इज आवर सेकेंड इक्वेशन में हमने अपसाइड पॉजिटिव लिया, VA इज पॉजिटिव, 12 नीचे, प्लस VB इज अपसाइड -20 इक्वल टू 0। So we get VA plus VB equal to 32. VA plus VB equal to 32. Okay, VA plus VB equal to 30. Now we'll use the third equation. This third equation is the summation of moment at a point. Let's say this point is A. अब के लिए हम A लेते हैं, पहले हमने B लिया, now we are taking as A. A पर HA का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, BA का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0। ओके, अब ये जो 12 है, ये 12 A पॉइंट को कैसे लेके जा रहा है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So I'll take 12 into 4 पॉजिटिव। B कैसे लेके जा रहा है A को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So I'll write VB into what is the distance, 6। ये 20 A को कैसे लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज। So I'll write 20 into what is the distance, 4 plus 2 plus 2 that is 8। This is equal to 0। तो यहाँ पर हमारे पास में दिस इज ऑलरेडी 0, दिस इज 0, हमारे पास आता है 48 minus 6 VB plus 160 equal to 0। We get 6 VB equal to 48 plus 160। तो हमारे पास में VB का वैल्यू आ जाएगा 48 plus 160 divided by 6, this gives 34.66, 34 और पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो डायरेक्शन हमने किया है दैट डायरेक्शन इज करेक्ट, 30.66 अपसाइड। ओके, अब VA, using this equation I can calculate what is the value of VA, this equation। तो यहाँ से हमारे पास में VA आ जाएगा 32 माइनस VB, 32 minus 34.66, this gives me -2.67।
-2.67। अब नेगेटिव क्या बता रहा है? इट इज इंडिकेटिंग कि डायरेक्शन जो मैंने अपसाइड लिया था वो गलत ले लिया। डायरेक्शन हैज टू बी डाउन साइड इक्वल टू 2.67 किलो न्यूटन। ओके, 2.67 किलो न्यूटन, करेक्ट। ऑल राइट, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नॉट टफ, इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत आसान है। विथ अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ये बहुत ईजी हो जाएगा एंड आप फास्टली कभी कर पाओ। नाउ लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स फॉर यू टू डू। अभी तक मैंने कैंटिलीवर नहीं लिया है, कैंटिलीवर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस। ओके, so let's say it is 20 kilo Newton and this is also 20 kilo Newton, and from here we have a UDL also, not UDL. Okay, so instead of this let me make it this, ऐसा कुछ है। This is our second support। यहाँ पे ये हमें दिया per meter the loading intensity। Let's say this is 3 meter, again 3 meter, A, B, D, beam is ABD, and the point you have to find unknown reactions right here. Find unknown reactions. One more question. Give it a try for cantilever also. So let's say we have something like this. The cantilever and let's say we have 20 kilonewton here. यहाँ से लेके यहाँ तक का distance is 5 meter. लेकिन यहाँ तक का distance is also 5 meter. Let's say this point is A, this point is B, and this point is C. Again, find unknown reactions. Okay, so this is your assignment. You have to find the unknown reactions. If by any chance अगर question नहीं होता तो tomorrow we'll solve it, but just come up with the answer. Okay, and from tomorrow we'll start with shear force diagram and bending moment diagram को draw करने के तरीके।